यही कहूँगा कि आप अगर अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे प्रसून कह रहे थे, जो हम लोग अपने आप को अंदर से स्वच्छ रखना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर बाहर लाएंगे तो हमारा जीवन और भी सुखद हो जाएगा। बीमारियों के बारे में अभी बात हुई थी। मुझे कुछ महीने पहले मैंने एक कैंपेन देखा था जहाँ पर दक्षिण भारत में एक ऐसा गांव है जहाँ पर कोई भी बच्ची 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहती क्योंकि उसे डायरिया हो जाता है। देयर आर नो यंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन दैट हैव लिव्ड बियॉन्ड 5 years इन दैट विलेज। और ये भयानक, एकदम डरावनी सी बात है। और उसका केवल एक ही कारण था कि उन्होंने हाथ नहीं धोए अपने, या सफाई नहीं रखी, और इस वजह से कोई भी बच्ची वहाँ 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रही। As a culture, inner cleansing, spirituality played a big role in our lives. So somehow we did not look outside. As the world is changing, we did not look outside that how the environment and the atmosphere around us require us to take action. Inner cleansing was, kept superior to everything. And as a result, we almost put a blind eye to what is happening around us. So there is a state of inertia, state of, you need to jolt people and make them realize that something which is, I think, developed part of the world would not even understand those basic things needs to be, taught or made to be realized. हमें देखिए, जैसा कि प्रसून कह रहे थे कि हमारे कल्चरली हमारे अपने आप को, जहाँ हमारे जो संस्कार रहे हैं शुरुआत से, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री के भाषण में ही कह रहे थे कि जब तक अंधेरा न हो जाए तब तक महिलाएं जो हैं वो बाहर खेतों में जाती नहीं हैं। कई कारण हैं इसके। एक तो है शौचालय नहीं बना, और उसके लिए हमें उनको शिक्षित करना पड़ेगा, जैसे प्रसून कह रहे थे। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही एक ये धारणा रही है कि ये एक स्वच्छ चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि घर के अंदर टॉयलेट और वहीं पर जाना शौच के लिए, तो इस धारणा को बदलना पड़ेगा।